तोड़ती पत्थर का सॉल्व क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक का जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 का ए। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन को नहीं दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला 2 का 1 या क कह सकते हैं, उसका सवाल है पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर है पत्थर तोड़ने वाले स्त्री का परिचय देते हुए कवि हो गया है। कवि कहते हैं कि वह सांवले रंग की स्त्री जो आंखें झुका है, मन से पत्थर तोड़ने के काम में लीन थी। वह आधी उम्र की स्त्री थी जो चिलचिलाती धूप में लगातार काम कर रही थी। तो इसको समझाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगा। वो सांवले रंग का जो स्त्री थी जो आंख झुकाकर जो है लगातार पत्थर तोड़ रही थी कड़ी धूप में, ठीक है। आधी उम्र की थी और जो गर्मियों में जो है लगातार काम करती जा रही थी। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी और वहाँ किस चीज की कमी थी। तो आप लोग को मालूम है पत्थर तोड़ने वाली इलाहाबाद के सड़क के किनारे काम कर रही थी और छायादार वृक्ष की कमी थी। वहाँ जो पेड़ था उसके सारे पत्ते झड़ चुके थे, जिसके कारण उसे छाया नहीं मिल पा रही थी। तो इलाहाबाद के किनारे काम कर रही थी, छायादार वृक्ष की कमी थी और वहाँ जो पेड़ था उसका जो सारा पत्ता था वो झड़ चुका था, इसलिए उसे छाया नहीं मिल पा रही थी और वो गर्मी में झुलस रही थी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी। तो इसका आंसर है कवि होना चाहिए था। कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर इसलिए देखने लगी क्योंकि वह सामाजिक विषमता की ओर कवि का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। वो कवि को ध्यान समाज में चल रहे असमानता को दिखाना चाह रही थी। समाज में एक और अमीर लोग हैं तो दूसरी ओर इतने गरीब लोग हैं कि दिन रात पत्थर तोड़कर अपना पेट पालते हैं। तो स्त्री जो है वो इशारा करते हुए कवि को जो है उस बिल्डिंग की ओर देखती है कि क्या है, समाज में किसी विषमता है। एक तरफ जो है लोग अमीरी में बैठ के आराम से उस एसी में घूमते हैं और दूसरे जो है पत्थर तोड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। छिन्नदार शब्द का नेक्स्ट क्वेश्चन है छिन्नदार शब्द का अर्थ क्या है। तो कर्म भंग होना या निरंतरता से होना, मतलब जो ले होता है उसको जो है टूटना ही जो है छिन्नदार कहलाता है। टूटी पत्थर कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, मतलब एक तरीके का सम्मानित है। तो प्रसिद्ध कविता में चिलचिलाती दोपहर में सड़क के किनारे तोड़ती पत्थर एक युवा मजदूरनी की क्रांतिकारी कार्यों एवं संकेतों से भरा चित्रण खींचा गया है। शरीर को झुलसा देने वाली तपती धूप में भी जब कुशल से कुशल मजदूर भी हथियार डाल देते हैं, एक स्त्री का हथौड़ा लेकर पत्थर से लड़ना पाठक के मन को झकझोरित कर देता है। समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक विषमता तथा जीवन की कठिनाइयों के विरुद्ध संघर्ष को उजागर करना ही इस कविता का प्रतिपाद्य है। तो इसमें जब मालूम नहीं आप लोग को, अगर आप समरी पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। कविता में एक मजदूरी का बात कहा गया है इसके बारे में कि वो क्रांतिकारी कार्य को जो है संकेत करके खींचा गया है। तो इतनी धूप में भी वो जो है कुशल से कुशल मजदूर भी थक जाएगा लेकिन वो काम कर रहे थे। तो ये जो है जो लेखक हैं कवि हैं उनके मन को झंकृत कर दिया, उनको तंग कर दिया। तो समाज में ऐसा विषमता है, इनइक्वालिटी है जो क्या है, इसको उजागर करना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है आशय स्पष्ट कीजिए। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, ठीक है। तो इसका आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के तोड़ती पत्थर कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नीरज जी हैं। उसके बाद ये लिख सकते हैं कि लेखक ने एक मजदूरनी को इलाहाबाद की सड़क पर पत्ते तोड़ते देखा। वहाँ कोई छायादार पेड़ भी न था जिसके नीचे वह बैठती। वह सांवले रंग की थी और उसका यौवन भरा हुआ था। नीचे नेत्र किए वह पूरे मन से काम में लगी। ठीक है, नेक्स्ट है सजा सहज सीता सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। इसका भी वही सबसे पहले कर लीजिएगा हमारे पाठ्य इस तरीके से। उसके बाद लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियां कवि व निराला रचित तोड़ती पत्थर कविता
कविता की है। कवि इलाहाबाद के जनपद पर भीषण गर्मी में पत्थर तोड़ती मजदूरनी को देखता है। वह भी विवश दृष्टि से कवि को एक क्षण के लिए चुपचाप देख लेती है, फिर अपने कार्य में लग जाती है। वह कुछ बोलती नहीं, फिर भी कवि उसकी हृदय सितार से झंकृत वेदना को, मार्मिकता को समझ ही लेता है। कवि मजदूरनी के हृदय सितार से झंकृत वेदना, जो सामाजिक विषमता की कहानी कहती हुई प्रतीत होती है, को दर्शाना चाहता है। कवि सहज अपने हृदय के वीणा के तारों से उसे शोषण की प्रतिमूर्ति मजदूरनी के हृदय के तारों से जोड़कर उसके दारुण व्यवस्था की अनुभूति कर लेता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कवि ने जो है कहा है कि जब वो जो है उसकी जो पत्थर की आवाज़ होती है, उस झंकार को वो समझ जाते हैं कि ये जो है सामाजिक विषमता है, उसकी वेदना, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। और वो जो है सितार से झंकृत जो वेदना है, वो जो है सामाजिक विषमता की कहानी कहती है। तो उसका जो है कवि का हृदय जो है, इससे क्या होता है, वीणा के तारों के समान जो है कांपने लगता है, जो और उसका दया को, उसकी करुणा को वो समझ लेते हैं। ठीक है, यही है इसका क्वेश्चन आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।